कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिसके सपनों में जाना। हमारा पर ठीक है। मतलब राज थिएटर। अगर कहें तो दिल्ली की क्रीम, उन्होंने ना बहुत जज्बे के साथ प्यार किया एक्टिंग। मेरे पिता और मेरे सर गुरुजी मतलब गजराज सर, मैं उन्हें मतलब इक्वल उसमें लेके चलता हूँ। सर की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, इनके अंदर मतलब गजराज सर इनके अंदर घुसा दिए हूँ। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि मथुरा से हूँ मैं। ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर गया था चंडीगढ़। होते हैं ना टीचर्स डे, एनुअल फंक्शंस, 4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था, उसको भी मैंने 2 महीने में अपना करके मैं आ गया। और मैं तो ऐसा नहीं है मम्मा पापा सपोर्ट में नहीं थे वो सपोर्ट में, या तो वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और पीछे जाएं और दूसरी थर्ड जनरेशन मतलब हमारी जो पीछे है उसमें जाएं तो उन्हें नहीं पता है, बट एक वो जो फिक्र रहती है माँ बाप की, तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाया, मैंने मम्मा के थ्रू भिजवा दी। एक एक्टर के अंदर ना ये वाली चीज बहुत आती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट प्रोडक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं, लोगों को 30 साल लग जाते हैं पहुंचने में। मनीष पॉल एक अवार्ड फंक्शन में बोल रहा था, उसको अवार्ड मिला था उसके बेस्ट एक्टर के लिए। एंकरिंग से यहाँ तक पहुंचने का सफर 12 साल में तय किया। उनको तो बता दें 14 साल उन्होंने कमरे में बैठ के एक्टिंग ही की है बस। जैसे ही घर में पहुंचो मम्मा दिख जाए बस बातें शुरू कर अपनी। भंडार है बातों का भी, बैठे बैठे ना करते चल। सोसाइटी एक्टिंग फील्ड में गए हैं कि लोगों को ना, खासकर पेरेंट्स को ऐसा फोबिया हो गया है। हाँ, वो थोड़ा गैप रहता है। अच्छा अंकल जी चाहते थे कि जिंदगी है, सिलसिला है, ये सफर है ना, अब नया क्या, उसकी जो मेहनत है, पहली चीज तो सफर ही इतना प्यारा रहेगा आपका। राम राम जी भाई। तो आज हमारा दूसरा पॉडकास्ट है जो सात्विक भारद्वाज के साथ है। सात्विक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो सात्विक मथुरा से है और सात्विक एक्टर डायरेक्टर बहुत काफी अच्छा। हमारी मुलाकात हुई थी मार्च में पिछले साल 2023 में, तकरीबन 1 साल हो गया सात्विक। बिल्कुल। तो तब से लेके अब तक हम कंटिन्यू साथ हैं और काफी हद तक हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अभी सात्विक से आपका परिचय कराता हूँ। सात्विक अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। मैं अगर एक्टिंग कैरियर की बात करूं तो सात्विक ने एड्स वगैरह और थिएटर में तो बहुत सारा काम किया है, बहुत लंबे टाइम से है थिएटर में तो सात्विक, और बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। तो अभी सात्विक भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आप ये बहुत सारा भूल गए कि बहुत अच्छे कुछ नहीं है, बस नहीं, जो थोड़ा बहुत काम करते हैं। जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। वैसे सात्विक भाई थोड़ा सा मुझे बताइए, मतलब जितने भी हम देखते हैं पॉडकास्ट, जो भी देखेगा उसको पता होना चाहिए कि कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। और क्योंकि मैं जैसे देखता हूँ बहुत यंगस्टर ऐसे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और मिस गाइडेंस की वजह से कईयों के सपने टूट जाते हैं। तो पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा विस्तार से। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि मथुरा से हूँ मैं, तो मेरा स्कूलिंग वगैरह सब कुछ मथुरा से हुई है। ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। तो मेरी जो एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी वो स्कूल से हुई थी, कि मतलब अपने वही होते हैं ना टीचर्स डे, एनुअल फंक्शंस, इन सब से मेरी स्टार्ट हो गई थी जर्नी। उसमें मैं पार्ट वगैरह लिया करता था और तभी से बस शौक लग गया। 9th क्लास से मेरा एक्चुअली हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं जिस स्कूल में था उधर इतना एक्सपोजर नहीं मिला था मेरे को। उसके बाद फिर मैं CBSE बोर्ड में आया तो 9th क्लास से मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। तो वहाँ पे थिएटर टीचर भी थे, तो मेरे को पता है थिएटर के बारे में कोई इतना बात नहीं करता था, मेरे को भी नहीं पता था थिएटर क्या होता है, मेरे को डायरेक्शन भी नहीं पता थी एक्चुअली। तो तो बस 9th क्लास में मेरे को एक वो आया था कि आप एक अपना प्ले करो, आप सब बच्चे मिलके सब कुछ। तो टीचर्स डे था, अब उस टाइम सोच रहे हैं हम लोग क्या करें तो बस हमने फिर लिखा, मतलब मैंने ही लिखा था, और उसके बाद वो प्ले फिर मैंने ही डायरेक्ट किया। वो लोग बच्चों को जो जितने भी ऑडियंस थी ना उन लोगों को इतना पसंद आया कि भाई आगे कह रहे हैं हमने आपका वो देखा। तो मतलब वो अच्छी फीलिंग थी। 9th क्लास में? 9th क्लास में तो वो मेरा पहला था। 9th क्लास में हमें तो यही पता नहीं था कि एक्टिंग होती क्या है। नहीं पता, हमें भी नहीं था, बस कर दिया। अच्छा। मतलब जो ऐसे इम्प्रॉम्प्टू निकलता है ना वो चीज थी। तो 9th में किया, फिर उसके बाद तो हर फंक्शन में पार्ट लेने लगे, हर एनुअल फंक्शन में। और उसके बाद कॉलेज आया, कॉलेज में मैंने डिपार्टमेंटल लेवल तक ही किया।
उसके बाद फिर कोविड आ गया था तो उस वजह से रुक गया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी थिएटर की जर्नी कॉलेज में शुरू करूँगा, तो सेकेंड ईयर आई थिंक शुरू हो गया था। उसके बाद फिर कोविड आ गया था ऑनलाइन, तो मैं नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी टाटा में, तो मैं हैदराबाद गया। टाटा लॉकहीड मार्टिन में लगी थी मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा था। इतने में मुझे समझ में आ गया ये कॉर्पोरेट लाइफ अपने लिए नहीं है। तो मैं उधर भाई बैठा बैठा काम कर रहा हूँ। मेरा 4 महीने का वो था ट्रेनिंग पीरियड उसके लिए, तो मैं वो 2 महीने में अपना निपटा के आ गया, क्योंकि भाई मेरे बस की बात नहीं थी वो करना। अच्छा, 2 महीने बाद छोड़ दिया आपने? 2 महीने बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया। ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही 4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था, उसको भी मैंने 2 महीने में अपना करके मैं आ गया। और मैं घर पे आके बैठा, मैंने कहा यार अब ये तो हो नहीं रहा, मेरे से जॉब वगैरह नहीं हो रही। और मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही इसी में, एक्टिंग में। मैं बोलता भी था कि मेरे को 10th के बाद फिर स्ट्रीम लेनी होती ना हमने, कॉमर्स या साइंस, तो मैंने बोला कॉमर्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। बट फिर मेरे को साइंस दिलवाई गई कि नहीं इंजीनियरिंग करनी है तुमने। तो ऐसा नहीं है, मम्मा पापा सपोर्ट में नहीं थे वो सपोर्ट में, बट एक वही रहता है ना, अपने बच्चे की फिक्र रहती है कि बच्चा इंजीनियरिंग करे, इंजीनियरिंग करके ही कुछ बनेगा, या तो वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। हाँ, इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी रहती है। हाँ, ये होता है हमारे परिवार में कि जैसे हमारे गांव में भी लोग बोलते हैं भाई फलाने का लड़का इंजीनियर बन गया। बिल्कुल, अरे वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, भले ही जॉब नहीं कर रहा वो, लेकिन इंजीनियर बन गया, ये है बस। और अगर जैसे ही उन्हें बोले कि भाई एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में कैरियर, ये क्या होता है? अरे ये क्या है, कोई एक्टिंग नहीं। और एक्टिंग को मतलब हमारे गांव में सोचते हैं कि एक्टिंग कर रहा है तो लड़का बिगड़ गया। बिल्कुल, और उनको फ्यूचर भी नहीं पता ना। मतलब अगर हम अपने और पीछे जाएं और दूसरी 3rd जनरेशन मतलब हमारी जो पीछे है उसमें जाएं, तो उन्हें नहीं पता एक्टिंग वगैरह में कैसे घुसते हैं, फिर कुछ भी है, जो कि सच बात है, उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि उस टाइम पे नहीं था। जैसा बैकग्राउंड रहता है उसी टाइप से होता है, उसी टाइप से चीज़ें पता रहती हैं। तो मैं आया। फिर थोड़ा सा ये भी है कि अब तक जितने भी हमारे सोसाइटी से आसपास से जितने भी लोग एक्टिंग फील्ड में गए हैं, ठीक है, उन्होंने रिप्रेजेंट ही ऐसे किया है एक्टिंग को हमारे सोसाइटी में कि लोगों को ना, मतलब खासकर पेरेंट्स को ऐसा फोबिया हो गया है कि एक्टिंग करेगा अरे बिगड़ जाएगा, स्ट्रगल नाम से और दिक्कत है। हाँ, वो मतलब कि लाइफ खत्म हो गई, खराब कर ली इसने लाइफ, जिंदगी खराब कर ली, वो सारी चीजें एकदम से माइंड में आ जाती हैं उनके में। बिल्कुल, तो यही सब चीजें हमारे घर पे भी थी कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। कभी उन्होंने मना नहीं किया मेरे घर वालों ने कि तू नहीं कर या फिर तू यही कर, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं क्रिएट किया। बट एक वो जो फिक्र रहती है माँ बाप की, वो तो हमेशा से रही है खैर। और वो रहनी भी चाहिए। वो पता है हमारे फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर रहता है। हमें उस टाइम पता नहीं चलता कि अरे क्यों इतना मॉम डैड इतना क्यों स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। पर बाद में जब एक टाइम के बाद जब हमें चीजें समझ आती है तो पता चलता है कि यार मॉम डैड ना कहीं सही होते हैं, वो सही कहते हैं हर चीज, क्योंकि उनका तजुर्बा बोलता है, उन्होंने एक लाइफ जी होती है, वो उन्होंने काफी कुछ देखा हुआ होता है। बिल्कुल सही। सॉरी, आप आगे बताइए, अपनी बात बढ़ाइए आगे। तो मैं अपनी जॉब वाली ट्रेनिंग पीरियड क्विट करके आया। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरा उस टाइम चल रहा था, कॉलेज भी चल रहा था, लेकिन प्लेसमेंट हो गई थी मेरी। तो मैं घर पे बैठा, मेरे को फोकस मतलब था ही इस चीज़ में कि भाई मेरे को एक्टिंग करनी है। अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक दोस्त है, उससे मैं बात कर रहा हूँ और मैंने उसको बताया कि भाई मैं घर पे कैसे बताऊँ ये वाली चीज़। उसने फोर्स किया कि भाई बता। तो फाइनली मैं अपने रूम में बैठा था, मैंने मम्मा को बुलाया, मैं मम्मा बैठो, और मैंने फिर उन्हें बताया कि मम्मा देखो मेरे पे ये वाली चीज़ नहीं होगी, कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं जी सकता हूँ कि मैं पूरे टाइम सुबह 8 बजे जाऊँ और शाम को आऊँ मैं 5-6 बजे आऊँ, मेरे पे ये चीज़ नहीं होगी। तो यार तुझे करना क्या है फिर? तो मैंने फिर उन्हें बताया मुझे एक्टिंग करनी है। तो उस टाइम मैंने पापा को नहीं बताया, पापा के मतलब थोड़ा सा रहता है ना। वो थोड़ा गैप रहता है। नहीं, मेरे और मेरे पापा के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन एक वो जो डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट बोलने वाली चीज़, वो नहीं बोल पाते। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाया, मैंने मम्मा के थ्रू भिजवा दी वो बात। तो मम्मा ने पापा को बताई, तो पापा चल थे कि हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो।
और पूरा वो तो मुझे आज भी बैठ के वो पूरा प्लानिंग समझाते कि भाई इससे ऐसे मिलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से ऐसे मिलते हैं, वो करते हैं, तो वो आज भी बताते हैं वो मेरे अरे को। वाह, नाइस। हाँ सात्विक भाई, इस चीज पे मुझे एक चीज याद आई हाँ कि मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो भी करना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करिए, उनको सही या गलत में अंतर बताइए, और उनको ये चीज पता चलनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, बट उनका जो एम है, उनका जो ड्रीम है, उसको अहमियत देनी चाहिए, उसको वैल्यू देनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा जो चाह रहा है वो गलत होगा, नहीं। तो मैं आपकी इस बात से, मैं जितने भी लोग देखेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चा जो भी है आपका, वो जो करना चाहता है उसको सपोर्ट करिए। उसको ये नहीं है कि आपने जो ड्रीम देखा है हमारा बच्चा वही बनेगा, नहीं। बच्चे को पूछिए कि वो उसे क्या बनना है, उसे क्या पसंद है, और उसमें उसकी ताकत बनिए, फिर देखिए वो दुनिया जीत जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने देव भाई। और दूसरा क्या था, पेरेंट्स का ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो ना, अगर उनका सपोर्ट है तो भाई तुम चढ़ जाओगे। करेक्ट, सही बात है ना। तो मेरे आपने ड्रीम की बात की ना, मुझे याद आया पापा भी मुझसे कह रहे थे, मेरे फिल्मों का बड़ा शौक था कि भाई वो भी एक्टर बने, पर परिस्थिति रहती है उस तरह की। तो अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब अंकल जी के वो ड्रीम का वो जो एक डिजायर थी वो ही आपके अंदर शायद हो सकता है, हो सकता है ऐसा, बट नाइस। तो मैंने वो बात मम्मा के थ्रू पापा तक पहुंचाई, और पापा बड़ा अचल थे कि यहाँ जाके करो, लेकिन कैसे करना है वो बता दो बस हमें। तो फिर मैं भी अपने रिसर्च पे लगा। मैंने कहा कैसे करूँ शुरुआत। मैंने कहा पहले एक्टिंग सीखनी है, या फिर थिएटर जाके एक्टिंग करूँ, या फिर क्या करूँ, मुझे नहीं पता था उस समय। तो मैं आया, दिल्ली आया। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इससे पहले, तो मेरे पास 3-4 कॉल उसके इंस्टीट्यूट्स के नाम आए थे कि ये एक्टिंग सिखाते हैं। तो एक तो मैंने अपना मारवाड़ स्टूडियोज आफ्ट, उसमें मैंने देखा था, और एक मैंने देखा था बेरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो, ये अपना लाजपत नगर में है। तो मेरा उसी दिन का स्केड्यूल था कि मैं सबसे पहले बेरी जॉन जाऊंगा, और बेरी जॉन से फिर मैं नोएडा निकल जाऊंगा आफ्ट में। बट मैं बेरी जॉन गया और मैं उधर ही रुक गया। अच्छा। क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया, मैंने कहा अब आफ्ट नहीं जाऊंगा मैं। और बेरी जॉन से फिर मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। उधर मुझे काफ़ी अच्छे टीचर मिले, अपूर्व भारद्वाज, मतलब कमाल के टीचर, मतलब बहुत अच्छे। मतलब आज भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उन सर की। मतलब एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे हैं। एक्टिंग तो सिखाते ही है, खैर एक्टिंग तो तुम्हें कहीं पे भी सिखाया जा सकता है। मतलब किसी भी तुम इंस्टीट्यूट में चले जाओ, उनका वो पूरा सिलेबस देख लो और तुम्हें वहाँ पे बता देंगे भाई तुम्हें ये सिखाया जाएगा, ये सिखाया जाएगा। फिर लेकिन एज अ पर्सन वो काफ़ी अच्छे, मतलब आज भी अगर मैं उनसे कोई मदद मांगू ना वो कर देंगे। अरे वाह, नाइस। जबकि मैं बैरी जोन से बाहर हूँ फिर भी। तो वो जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा रहा मेरा बैरी जोन का। काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नए नए दोस्त भी बनाए थे उस समय। अच्छा। अब वो टच में नहीं है, खैर बात अलग है। तो ये था। क्या है कि ये ना जिंदगी है, सिलसिला है, ये चलता रहेगा, और नए नए दोस्त भी बनेंगे, मिलेंगे भी। आपके जो आपने दोस्त वाली बात बोली उससे मुझे याद आया, ये सफर है ना, ये जिंदगी का सफर, इसका मजा ही अलग है। बिल्कुल। अगर हम आज मंजिल पे पहुंच जाएं तो फिर उसके बाद हमें लगेगा कि अब नया क्या, है ना। और जो ये है ना कि मुझे वो पाना है, उसकी फिर दौड़, उसका जो स्ट्रगल है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो मजा है ना, और ये इस दौर से गुजरने के बाद जब हम उस एक मंच पे खड़े होंगे जहां से हमें दुनिया देख रही होगी, वो फीलिंग अलग है। वो फीलिंग अलग है, बहुत अलग है। सात्विक भाई एक एक्टर हो तो वो चीज फील कर पा सकते हैं हम। आप बड़े अच्छे से फील कर सकते हो कि लाखों की ऑडियंस है, आप परफॉर्म करना है, हाँ परफॉर्म करना है, आप उस स्टेज पे हो, आपको किसी चीज के लिए अवार्ड मिल रहा है, आपने एक चीज की मेहनत करी और उस मेहनत का आपको फिर गेट बैक वापस मिल रहा है, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। और हाँ, जो एक्टर तो खासकर उस चीज को फील कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को पुट कर सकता है वहां पे। वो और पता है
एक एक्टर के अंदर ना ये वाली चीज बहुत आती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये होता है। ये सच्चाई है। वही ना, एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं है, कि अगर कुछ नहीं होगा तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट लाइफ का एक्सपीरियंस होगा तुम्हें। तो सात्विक भाई वो कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। हाँ। बिल्कुल सही बात भाई आप एक्टिंग के बारे में बता रहे थे कि हाँ, अपनी जर्नी के बारे में ना। हाँ। तो बैरी जॉन का मेरा कोर्स खत्म हुआ, फिर उसके बाद बैरी जॉन के जो मेरे दोस्त थे ना, उनसे मैंने थोड़ा सलाह मशवरा किया, अपूर्व सर से थोड़ा सा सलाह मशवरा किया कि मैंने कहा सर क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि थिएटर वगैरह ज्वाइन करो, बैरी जॉन का खुद का थिएटर है, वो ज्वाइन कर लो। तो हमारे दिमाग में चीज़ आई, मैं एक तो क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ लोगों से, पूछता रहता हूँ कि भाई ये बताइए कैसे होता है, वो कैसे होता है। मैंने सर से पूछ लिया, मैंने कहा सर जैसे जो थिएटर ग्रुप होता है वो करता क्या, मतलब कैसे वर्क करता है ये। उन्होंने बताया कि ऑडिटोरियम जाके बुक वगैरह करते हैं, उसके बाद तुम अपना प्ले वहाँ पे परफॉर्म करते हो, ऑडियंस आती है, ऑडियंस को तुम टिकट बेचते हो, ये सब होता है। तो मैंने कहा सर ये हम क्यों नहीं कर सकते खुद। तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम अपना खुद का प्ले बना के, मतलब हम सीख गए हैं, सो वाई नॉट टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। तो हमने सोचा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना खुद का प्ले बनाते हैं। तो हमने प्ले बहुत रिसर्च की प्ले के लिए, कौन सा प्ले करें कौन सा प्ले करें, कुछ मिला नहीं। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसी बैरी जॉन के मेरे बैच में थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये एक प्ले है, उसका खुद का लिखा हुआ था। तो हमने फिर उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज़ किया, पूरी स्क्रिप्ट को उसको बनाया बैठ के, और उसके बाद फिर हमने कैरेक्टर्स वगैरह सेलेक्ट किए। तो हमारी ये अप्रॉक्स 4 लोग जो मेन थे वो टीम थी, और बाकी कास्ट अलग। तो हमने फिर अपना पहला प्ले बनाया, नूर की दास्तां। ओके। हाँ, नूर की दास्तां जो आपने भी किया था, वो सेकंड शो था। हाँ, तो वो मैं आगे वही बताने वाला था। तो ये था कि जब पहला प्ले किया था तो वो अच्छा गया प्ले, पर उसके बीच में इतनी सारी दिक्कतें आई ना, इतनी सारी दिक्कतें हैं कि मतलब कभी कोई जा रहा है, कभी हमारे पास रिहर्सल की स्पेस नहीं है। तो हमने एक नोएडा में एक बहुत छोटा सा कमरा लिया था 3,000 रुपये में, बजट भी नहीं था भाई, इतना पैसा कहाँ से लगाए। हमने 3,000 रुपये में एक कमरा लिया, बहुत छोटा सा ही, उसी में बैठ के हम लोग रिहर्सल वगैरह करते थे पूरे टाइम। तो जो बहुत लोग तो आ भी नहीं पाते थे, तो आधी आधी कास्ट की, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, उस हिसाब से फिर हमने प्ले डिज़ाइन किया। उसके लास्ट के कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि सबको डेडलाइन मिल चुकी थी कि भाई इस दिन प्ले है तो भाई आना ही पड़ेगा उन्हें। तो उसके बाद फिर ट्रैक पे आए, अपूर्व सर ने बहुत हेल्प की थी उस समय, मतलब बच्चे वगैरह उन्होंने भेजे कि भाई जाके प्ले करो, अपने बच्चे हैं ऐसे करके थोड़ा सा उन्होंने गाइडेंस किया, तो जिसका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ, इसी बात नहीं। तो उन्होंने, सर ने बहुत हेल्प की, भले ही वो प्ले देखने नहीं आए हमारा, पर ठीक है। प्ले देखने नहीं आए वो, ये तुम मुझे स्टेज पे बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा कोई नहीं सर। फिर उसके बाद वो अच्छा गया शो, हाउसफुल था ऑलमोस्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने सोचा नेक्स्ट प्ले उठाते हैं, पर नेक्स्ट प्ले फिर हम उठा नहीं पाए। फिर मैं मिला गजराज सर से, गजराज नागर से। हाँ, मतलब राज थिएटर अगर कहें तो दिल्ली की क्रीम, दिल्ली, हाँ क्रीम। और मेन जो थिएटर होता है ना, मैं वहाँ फिर पहुँचा, क्योंकि मैंने उससे पहले थिएटर नहीं किया था। मतलब गजराज सर के पास पहुँचा तो वो एक मेन थिएटर था, तो मैं पहले पहुँचा, तो सर का फेस्टिवल चल रहा था उस समय। तो गया मैंने कहा सर करना है, और 1-1.5 हफ्ते बाद प्ले था। ठीक है, इसमें कर लो, आगे से फीस लूंगा मैं। या इसमें ऐसे ही कर लो, आगे से अगले वाले से फीस वगैरह। मैं कहा ठीक है सर, इसमें तो करूँ। मैं उस टाइम आया था, मैं कहा ठीक है भाई, कर आके निकल जाऊंगा भाई, अपन बैरी जॉन से पढ़े हुए। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब था कि हाँ यार थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, कर देंगे थोड़ा। तो सर ने उस समय छोटा मोटा रोल वगैरह भी दिया, पर उधर से सीखा मैं बहुत। उस पहले प्ले से मेरे को ऐसा लगा कि सर कराते हैं भाई कुछ। छत पे हुआ करती थी उस समय रिहर्सल, तो वो वाला प्ले हुआ शंकर मार्केट। तो वो टेरेस पे रिहर्सल करा, क्योंकि वहाँ की वाइब भी अलग है भाई, खुले आसमान के नीचे करो ना थिएटर, मजा आता है सच में। सही बात है। तो उसी टेरेस पे हमने 3-4 प्ले भी किए फिर उसके बाद। और मतलब गजराज सर से काफ़ी सीखने को मिलता है। मतलब अगर मैं एक्टिंग के अपार्ट चीज़ें बताऊँ ना, वो तुम्हें बता देंगे जीना कैसे है, मतलब लाइफ बता देंगे तुम्हें, लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस बता देंगे। वो मोर देन 58 प्लस है शायद, हाँ 58 प्लस है। तो उनके पास सोचो कितने सालों का एक्सपीरियंस होगा।
एक्टिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं, कि तुम कहाँ पे ठगे ना जाओ, कि कल को तुम मुंबई जाओगे तो तुम मुंबई में जाके ठगो ना। एक्टिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस तो भाई अपने माता पिता पे भी है, लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो उन पे एक्सपीरियंस बहुत है। जैसे सर की गजराज सर की बात आई है, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब सभी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, जितने भी हम सब स्टूडेंट हैं उनके, प्लेयर जितने भी। एक होता है ना, एक ऑरा होता है, एक सच्चाई होती है उनके अंदर, एक्टिंग को लेके सच्चाई है। उन्होंने ना बहुत जज्बे के साथ प्यार किया एक्टिंग को, और जब उनका नाम आता है ना तो मेरा तो अपने आप ही दिल झुक जाता है उनके चरणों में। और मैं मेरे पिता और मेरे सर गुरु जी, मतलब गजराज सर, मैं उन्हें मतलब इक्वल उसमें लेके चलता हूँ कि मैंने अपने पापा से भी बहुत कुछ सीखा है, सभी सीखते हैं, ठीक है, और मैंने सर से भी बहुत सीखा है। एक्टिंग का अगर देखा जाए तो भी मैंने सर से ही सीखा है। वो कभी फिर बताएंगे, वो मतलब मेरा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं गजराज सर की एक बात कहना चाहूंगा, वो 58 प्लस हैं, लेकिन तुम उनके साथ बैठो ना, आपको उनमें से 18 साल के लड़के वाली वाइब आएगी कि भाई 18 साल का लौंडा बात कर रहा है हमसे। सर के साथ बैठने में मजा आता है, तो मिलते रहते हैं हम तो भाई अब सर से, और क्या करते रहते हैं बातचीत। कोई भी टीचर होता है, एक्टिंग तो मतलब देखो, जैसे गजराज सर कहते हैं कि एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है, वो आपके अंदर इनबिल्ड है, ठीक है, क्योंकि आप अपने पिता के सामने अलग हो, अपनी मॉम के सामने अलग हो, अपनी सिस्टर के सामने अलग हो, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अलग हो, अपने दोस्त के सामने अलग हो। बिल्कुल। तो इतने किरदार तो हम रियल लाइफ में वैसे ही निभाते हैं, ठीक है। तो एक्टिंग तो हर बंदे के अंदर होती है। जब छोटे होते हैं ना तो बच्चा देखता है कि वो कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, और उसको कॉपी करने का ट्राई करता है, तो वहीं से एक्टिंग का कीड़ा आता है। एक्टिंग तो वहीं से आ जाती है, ठीक है। पर क्या होता है, बड़े जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो ओए ये मत कर, ये गलत है, ओए ये मत कर, ये गलत है। वो चीज ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं हमारे उस जो टैलेंट होता है हमारा, उसको दबा देती है। अब जब हम यहाँ आते हैं, जैसे सर से मिले, राज थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, तो वहां से फिर आपकी चीजें वो निकलना स्टार्ट होती हैं। बट एक्टिंग में जैसे मेरा कहने का मेन पॉइंट ये था कि एक्टिंग तो हम सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं कहीं से भी, पर एक एक्टिंग के साथ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जस्टिफिकेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज की लाइफ का एक्सपीरियंस, की कहाँ आपको क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, और लाइफ को कैसे जीना है, एक एक्टर को लाइफ कैसे जीना है, बिल्कुल, और कितना जॉली होना चाहिए, कितना मजे लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। कहते हैं ना, एक फुल ऑफ पैकेज, वो अपने गजराज सर में मिलता है। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है, कभी फुर्सत में, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक उसमें एक स्पेशल वीडियो बनेगी सर के लिए। हाँ, तो सर के लिए तो एक स्पेशल, क्या पता नहीं कितनी वीडियो बनेंगी, क्योंकि 2014 से मैं जुड़ा हूँ सर से। आपको तो काफी लंबा समय, बहुत लंबा समय है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपको सर में कुछ डिफरेंस नजर आया कि मतलब 2014 में अलग थे सर, आज अलग हैं? नहीं आया हुआ? नहीं, मैंने ये बात कही भी थी जब मैं मार्च में ज्वाइन किया था दोबारा मैंने, और उसके बाद जब हमारी सब लोग ऐसे ग्रुप में बैठ के जब हमारी बातें हो रही थी, तो मैंने ये सेम बात एक बार उस टाइम बोली थी, सर जैसे उस टाइम थे ऐसे ही आज हैं, इतने ही बिंदास। मतलब पता है, वो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि यार लाइफ ऐसे जीनी है, ऐसे जीनी है, ठीक है। एक्टिंग का तो लगता ही है कि यार, अच्छा सर कोई भी चीज करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बना है, ये तो इन्हीं के लिए बना है। हाँ, वही ये तो उन्हीं के लिए बना है।